मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा। 98वां श्लोक। निरंसेप्यंसमारोप्य निरंसेप्यंसमारोप्य कृष्णेन सेवेति पृच्छतः तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुति श्रोत्रिहितैषिणी। देखो, निरंसे अपि अंशम आरोप्य, परमात्मा में कोई अंश नहीं है, वो एक है, अद्वैत है, निराकार है, निरअवयव है, उसमें कोई अंश नहीं है। लेकिन पूछने वाला जब पूछता है कोई बात, कोई जिज्ञासु जब कोई बात पूछता है तो पूछता है भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने कब बनाई, भगवान ने कहाँ पर बनाई, तो सत्य में ही वो अंश का आरोपित करके पूछ रहा है। जब कोई सृष्टि बनावेगा तो पूरे के पूरे में नहीं बनावेगा ना भाई। जब मान लो हमारा हाथ कोई क्रिया करेगा तो कमरे के एक अंश में करेगा ना। तो हमने किया क्या, पूछने वाले ने किया क्या, जो पूर्ण है, जो निरअवयव है, सर्वत्र व्यापक है, उस निरंश में एक अंश की उसने अवधारणा कर ली, कल्पना कर ली। फिर हम पूछते हैं कि उसने कैसी बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई। तो पूछने वाला जब उस सत्य को एक अंशी में बना करके पूछता है तो माँ भगवती श्रुति भी उसी प्रकार से उत्तर देते हैं। जैसे प्रश्न वैसे उत्तर। जैसे अगर स्वप्न में प्यास लगे तो यहाँ के पानी से फिर प्यास नहीं बुझती, उसको स्वप्न का ही पानी चाहिए। सपने में अगर उसको भूख लगी तो सपने का ही दाल रोटी चाहिए। प्रश्न द्वैत में होता है तो उत्तर भी हमेशा द्वैत में ही। अभी पहले एक श्लोक में आया था कि भाषा सब, जितनी भाषा होती सब द्वैत में होती है। तो जब उसने पूछा है भेद बुद्धि से, अंश अंशी का भेद बना करके, तो श्रुति भगवती ने बिल्कुल वैसे उत्तर दिया कि परमात्मा के एक अंश में ये सारी सृष्टि स्थिति है। हाँ, विष्टाभ्याम इदम कृष्णम एक अंशेन, एक अंश में, उसके एक अंगुल में है, 10 अंगुल ऊपर है। ऐसे कहा ना, अत्यतिष्ठा 10 अंगुल, वो परमात्मा का 10 अंगुल ऊपर है और एक अंगुल में सारी सृष्टि है। तो ये क्यों श्रुति भगवती ने ऐसा उत्तर दिया, क्योंकि परमात्मा में अंश हो नहीं सकता। तो ऐसा उत्तर श्रुति ने क्यों दिया, वेद ने क्यों दिया? तो उत्तर देते हैं श्रुति श्रोत्र हितैषिणी। हमारे वेद भगवान, हमारी जो श्रुतियाँ हैं, शास्त्र हैं, वो पूछने वाले जिज्ञासु का हित चाहती। देखो, बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, संतुष्टि अलग चीज़ है और हित अलग चीज़ है। हम किसी को संतुष्ट करना चाहें एक अलग चीज़ है, और संतुष्ट करने में हो सकता है सामने वाले का हित ना होवे। लेकिन अगर हम उसका हित करना चाहते हैं, हित माने कल्याण, हित माने उपकार, तो उसमें हो सकता है
उसको थोड़ा कष्ट मिले। भाई किसी छोटा बच्चा है, उसको नहलाना शुरू करो। अगर छोटे बच्चे को आप नहलाना शुरू करते हो तो आप तो हित चाह रहे हो, उसका भला चाह रहे हो, लेकिन वो बच्चा चीखेगा। हित माने जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरा भला हो, उसमें भले आपको तकलीफ़ हो। आपकी तकलीफ़ का हमको ने ठेका नहीं ले रखा है। आपके मन को चोट पहुंची, आपको दर्द होवे तो होवे, उसमें कौन सा, वो क्योंकि हित चाह रहा है। ऐसे श्रुति भगवती आपका मनोरंजन नहीं चाह रही, वेद भगवान आपका मन आपका अच्छा कहे ये नहीं चाह रही, वो आपका कल्याण चाह रही, कल्याण चाह रही। चूँकि श्रुति भगवती से ज़्यादा उपकार करने वाला और कोई नहीं। उसमें वेद भगवान का क्या है आपको, आप उनकी बात मानोगे तो आपका कल्याण होगा, भला होगा। ना मानो तो वेद भगवान का नुकसान क्या है। वही चीज़ आप थोड़ा सा भगवान पर ले आओ। भगवान के उपदेश को मानोगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो भगवान का क्या नुकसान होगा। भगवान ने तो गीता में उपदेश दिया, रामायण में उपदेश दिया। आप कहते हो कि नहीं ये हमको अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता तो भगवान का थोड़े नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा, अपना होगा। जैसे श्रुति भगवती भगवान का, ऐसे संत का लाल। हाँ, थोड़ा सा और एक कदम, संत ने अगर आपको कोई बात कही तो आपके हित के लिए कही। श्रुति श्रोत्र हितैषिणी, वो आपके कल्याण के लिए बता रहे हैं। आप कहते तो नहीं हमको अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा तो उसमें संत का क्या नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा। हाँ, नुकसान तो आपका होगा। वो कल्याण, चित्त में कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए। हाँ, तो हम श्रुति भगवती से, वेद भगवान से ज़्यादा उपकार करने वाला और कोई नहीं है हम जीवों पर। जो अज्ञान में पड़े हुए माया के अंतर्गत जीव हैं, उनके लिए स्वयं श्रुति भगवती एक एक उपदेश देती हैं। भले श्रुति भगवती को नीचे उतरना पड़े साधक के स्तर पे, तो श्रुति भगवती जानती हैं। एक नहीं सैकड़ों बार वेद में आया कि परमात्मा की दृष्टि से कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, केवल एकमात्र सत ही सत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पूछने वाले ने पूछा तो कह दिया चलो ठीक है, परमात्मा के एक अंश में सृष्टि है। क्यों कह दिया, क्योंकि पूछने वाले के मन में वो बात बैठी है, उससे अलग नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी पूछने वाले के दिल को रखने के लिए ऐसा उपदेश दे दिया जाता है। अब देखो, मान लो किसी संत के पास जो विरक्त हैं, निवृत्ति परायण हैं, उन संत के पास कोई साधक आ जावे, कोई साधक आ गया उनके पास, उन्होंने देखा अच्छा बच्चा है, परिवार अच्छा है, चित्तवृत्ति अच्छी है, संस्कार अच्छा है, तो इसको सीधे ज्ञान का उपदेश करके मुक्त करो। लेकिन वो ज्ञान के उपदेश को ग्रहण नहीं करता। हाँ, जबकि संत जानते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति है, ऋते ज्ञान न मुक्ति, और कोई उपाय नहीं, आखिरी चीज ज्ञान है। लेकिन उसकी वृत्ति में वो बात बैठती नहीं, तब संत कह देंगे चलो कोई बात नहीं, पूजा कर लिया करो, माला का जाप कर लिया करो, थोड़ा हवन कर लिया करो, थोड़ा सा जो है कोई और काम। क्यों कह दिया संत ने, क्योंकि वो साधक का स्तर अभी वहाँ तक नहीं है, तो अपने आप को नीचे उतार लिए। जैसे याद करो, रामायण में काकभुसुंडी और लोमस का संवाद है। लोमस ऋषि तो तत्व का ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम निर्गुण का स्वरूप का अनुभव प्राप्त करो। नहीं समझ में आता काकभुसुंडी को, श्राप भी दे दिया, जाओ पक्षी हो जाओ, बाद में चलो सगुण ब्रह्म की उपासना कर लो। भाई आप मान लो आप बड़ी क्लास के मास्टर हो, एमए की क्लास को पढ़ाते हो, घर पे आए और 4 साल का बच्चा बैठ गया पढ़ने के लिए, तो क्या करोगे, एमए की क्लास वाला पढ़ाओगे? 4 साल का बच्चा है, अब उसके सामने, अब वो बच्चा हमारी बात को नहीं समझ पाता, तो हमको बच्चे के धरातल पर उतरना पड़ता है, हमको वहाँ पर जाना पड़ता है। ऐसे श्रुति भगवती जो साधक का श्रुति श्रोत्र हितैषिणी, वेद भगवान साधक का परम कल्याण चाहती हैं, इसलिए उन्होंने निरंश में अंश का आरोपण कर दिया।
कि परमात्मा के एक पाद में, पादों से विश्वा, एक पाद में सृष्टि है, एक अंगुल में सृष्टि है। हाँ, अब देखो 10 अंगुल ऊपर है, ऐसे कहा ना, एक अंगुल में सृष्टि है, 10 अंगुल ऊपर। फिर वहीं उसी सूक्त में है कि एक पाद में है, तो एक पाद मतलब चौथाई होना चाहिए। हाँ, फिर 10 अंगुल ऊपर है, तो वो केवल समझाने के लिए श्रुति भगवती ने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे समझो। आप ऐसे समझते हो तो बढ़िया, ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझो इस बात को। तो ये सारी की सारी सृष्टि, जितना कुछ ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के एक अंश में इसकी कल्पना हुई है, एक अंश में। वैसे परमेश्वर के एक अंश में ये अनंत कोट ब्रह्मांड। अच्छा, कैसे है? तो अगला दृष्टांत देते। सततत्वमाश्रिता शक्ति कल्पये सति विक्रिया वर्णाभित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा। ये जो श्लोक है ना, ये वाला श्लोक एक प्रकार से आधार है, मूल श्लोक है। इसको समझाने के लिए पूरा एक प्रकरण ही है, चित्रदीप प्रकरण। इस बात को समझाने के लिए उसमें बड़े विस्तार से समझाया जाएगा। चित्रदीप प्रकरण उसका नाम होगा। जैसे सततत्वम आश्रिता शक्ति, सततत्वम मूल सत है, उसके आश्रय पर क्या हुई? माया की शक्ति। सततत्वम आश्रिता शक्ति, तो सत्य के आश्रय पर माया जब आश्रित हुई तो कल्पयित, वो माया ने विकार करना शुरू किया, सत्य नहीं। सत्य के ऊपर जब वो माया की शक्ति आश्रित हुई तो माया ने तमाम तरह की कल्पना करना शुरू कर दिया, विक्रिया। कैसे? थोड़ा दृष्टांत बताइए। तो दृष्टांत बताया, जैसे कभी दीवाल पर आप रंग कर दो, भित्तिगता वर्णा, दीवाल पर आप एक रंग पोत दिया, कुछ दिन के बाद सीलन आ गई। लगभग तुम लोगों के कमरे में होगा ना, सीलन आ गई। तो वर्णा भित्तिगतो भित्तो, तो जब सीलन आ गई तो उसमें देखो तो उसमें तरह तरह के नाम रूप दिखाई पड़ेंगे दीवाल में। कभी हाथी भी दिखा सकता है, कभी घोड़ा भी दिखेगा। नहीं देखा होगा तो देखना बड़े ध्यान से। वहाँ पर दीवाल के अलावा है क्या? जो दीवाल है वो दीवाल ही है, लेकिन उस दीवाल के ऊपर जो रंग पोत दिया उसमें सीलन के वजह कहीं कुछ और दिख रहा है, कहीं कुछ और देख रहा है, गोल गोल सा। इसको हम कहते हैं गंधर्व नगर। गंधर्व, आकाश में बादल का टुकड़ा हुआ, उस बादल के टुकड़े में आप कुछ भी कल्पना कर लो। तो वो सब कैसे हुआ? बोले जैसे दीवाल है सतह, रंग हुआ उस पर माया, और उस रंग को जब थोड़ा सीलन आए तो उसमें नाना वर्ण के तरीके के विकार दिखाई पड़ने लगे। ऐसे ये सारा का सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इसका मूल आधार है सतह, परमात्मा, उसके ऊपर माया आई और माया के कारण यहाँ पर हमको देवता, दैत्य, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, अच्छा बुरा सबका सब प्रतीति हो रही है। वहाँ है नहीं। दीवाल पर जो वो सीलन में आपको रथ दिखाई पड़ रहा है, रथ नहीं है, भासित हो रहा है, प्रतीति हो रहा है। ऐसे यहाँ सब आपको भासित हो रहा है। कोई अपना, कोई पराया, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई कोई ओ, देवता, सब भासित हो रहे हो। आप सब केवल भासित हो रहे हो नहीं। अगर बिल्कुल खरा खरा कहा जावे, बिल्कुल खरा खरा, तो आप सब केवल भासित हो रहे हो। नहीं जम रही बात? हाँ, हो नहीं। आपको जो ये देह दिखाई पड़ रहा है भासित हो रहा है। क्यों भासित हो रहा है? क्योंकि आपकी आँख रूपी इंद्री काम कर रही, इसलिए। ये है नहीं, यथा स्वप्ने। इसका नाम है आभासवाद। इसको हम कहते हैं आभास, विवर्तवाद नहीं, अजातवाद नहीं,
इसका नाम होगा आभासवाद। आभासवाद ही बहुत दूर तक चलता है। नानाविधम यथा, अगला विष्णु। अब सबसे पहले इस माया ने क्या पैदा किया। अब यहाँ से एक बड़ा प्रसंग है, आगे का जो बहुत लंबा चौड़ा है, करीब 10 श्लोकों का। इसके मूल को समझो तो आगे के समझ पाओगे। इसके मूल को समझो। सृष्टि में सबसे पहले आकाश पैदा हुआ ना। सृष्टि में सबसे पहले आकाश, पहले बताया था, आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर 5 महाभूतों से ज्ञानेंद्रियाँ, फिर अंतःकरण, फिर 5 महाभूतों से कर्मेंद्रियाँ, प्राण, ऐसे तो सृष्टि बनी। हाँ, तो सबसे पहले आकाश पैदा हुआ। तो अगर हम आकाश को ही झूठा सिद्ध कर दें तो बाकी जितना है वो सब, हाँ, जितना पसारा है वो सब झूठा हो जाएगा ना। इसीलिए आकाश पर बहुत ज़्यादा चिंतन है। अगर जड़ पर ही प्रहार कर देवे तो झूठ हो गया, है ना। इसको कहते हैं जड़ पे प्रहार। जड़ को काटो। हम लोग पत्ता पत्ता काट। जब आकाश सृष्टि में पहले पैदा हुआ तो आकाश को ही झूठा हम सिद्ध कर देवें तो बाकी सब के सब केवल प्रतीति मात्र झूठा हो जाएंगे। इसलिए आगे का प्रसंग थोड़ा विस्तार में है। हाँ, देखो सबसे पहले, अब यहाँ पर सृष्टि के क्रम का देखना। पहले सत है, सत के साथ एक शक्ति जुड़ी उसकी, हाँ, जो ना उससे अलग है और ना उससे हमेशा एक है। और उससे फिर कल्पित सृष्टि पैदा हुई, जैसे दीवाल पर चित्र। तो सबसे पहले कल्पित सृष्टि में क्या कल्पना हुई? सबसे पहले आकाश की। देखो हम पढ़ते हैं। आद्यो विकार आकाशः, आद्यो विकार आकाशः, सोऽवकाश स्वरूपवान्, सोऽवकाश स्वरूपवान्, आकाशोऽस्तीति सत्तत्त्वम्, आकाशोऽस्तीति सत्तत्त्वम्, आकाशेऽप्यनुगच्छति, आकाशेऽप्यनुगच्छति, एकस्वभावं सत्तत्त्वम्, एकस्वभावं सत्तत्त्वम्, आकाशो द्विस्वभावकः, आकाशो द्विस्वभावकः, ना अवकाशा सति व्योम्नि, नावकाशः सति व्योम्नि, सचैषोऽपि द्वयं स्थितम्, सचैषोऽपि द्वयं स्थितम्। आद्यो विकार आकाशा। अब देखो यहाँ पर सृष्टि में क्या कह रहे हैं? विकार। हम लोग कहते हैं प्रकृति और विकृति, है ना। प्रकृति और विकृति। अभी विकृति में आ रहा है, प्रकृति में नहीं। विकार। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। वो आकाश कहता था अवकाश स्वरूपवान, जो सबको जगह देवे, जो सबको स्थित रहने के लिए स्थान देवे, उसी का नाम होता है आकाश। अवकाश देने के कारण नाम है आकाश। हाँ, अवकाश। हम बैठे हैं ना, गिलास रख दिए ना, मेज रख दिया ना, कहाँ पर? खाली जगह है। तो अवकाश देने के कारण इसका नाम पड़ा आकाश। सबसे पहले आकाश पैदा हुआ। इस आकाश में आकाशो अस्ति इति, क्या कहते हो? आकाश है। आकाशः अस्ति इति, आकाश, यही कह रहे हो ना, आकाश है। आकाश है। जब आपने कहा आकाश है तो सत तत्वम आकाशे अपि अनुगच्छति। ये जो है पन्ना है ना, आकाश है, तो दो शब्द प्रयोग कर रहे हो। आकाश है तो आकाश है माया का अंश, और है इसमें सत का अंश। तो आकाश में सत का अंश आया किस रूप में? है के रूप में। ये देखो अन्वय हो रहा है। अब इसको आगे तक, आगे पूरा, अब ये पूरा प्रकरण इसको लेकर के आगे आएगा। वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, तो ये लगातार वहाँ तक जाएगा। तो पूरे इस प्रकरण में इस पर इसको समझ कर, तो आकाश में हमने कहा आकाश है, तो जो इसमें है पन्ना है वो माया का नहीं है, वो किसका है? सत का। तो आकाशा अस्ति इति सत तत्वम
आकाशे अपि अनुगच्छति। हाँ, जो सत है, जिसको आप सत कह रहे हो, एक स्वभावम सत्तत्व, उसका एक स्वभाव है। सत का एक स्वभाव है, क्या चीज़? अस्ति, अस्ति, है, सत का एक स्वभाव। उसका सब में अन्वय है, लगातार आप समझना। बालक हूँ, विद्यार्थी हूँ, वृद्ध हूँ, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, है, हूँ, ये एक स्वभाव। ये आपका कभी मिटता नहीं। जिस दिन आप इसमें स्थित हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। हाँ, अपने अहम को इस है के साथ जोड़ो, अपने अहम को है के साथ। अहम अस्मि, मैं हूँ। हाँ, क्या हूँ एक किनारे करो। मैं बालक हूँ, विद्यार्थी हूँ, जवान हूँ, वृद्ध हूँ, रोगी हूँ, ये सब माया वाला है ना। अब जैसे आकाश को अपने भीतर ले आओ, तो ये जो आपके भीतर है, अरे कुछ नहीं तो आदमी कहेगा कि मैं अब जाने वाला हूँ, वसीयत कर लिखवा लो, अंगूठा लगवा लो। तो डॉक्टर लोग कहते हैं परिवार वालों से, अंगूठा लगवा लो कहीं चाहो तो, ऐसे कहते हैं। क्योंकि अब जो है शायद हमको मन में आया कि मान लो अंगूठा लगवा लेवे और फिर वो जिंदा हो जावे तो हाँ, फिर अगर जिंदा हो जावे तो उसका क्या होएगा? तो हाँ, तो चाहे मैं कहूँ अच्छा ठीक है, मैं बैतरणी जाऊँगा तो बैतरणी में कहूँगा कि नहीं कि मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, डूबने वाला कोई और होगा, हूँ तो है ना, हूँ तो है ना। तो अगर आप उस अस्थि को लोगे तो अस्थि वो है अपने परमात्मा का अंश, और देह के जो धर्म हैं वो सब हो गया माया का अंश। कितना आसान है समझने में, बड़ा आसान, कठिन है ही नहीं कुछ। वेदांत तो बिल्कुल चुटकी बजाने का खेल है। हाँ? कहाँ कठिन लगता है? आकाश है, यही कहा ना आपने, आकाश है। हाँ, तो उसमें एक स्वभाव हो गया किसका? सत का, और एक हो गया आकाश का। खाली जगह माने आकाश, और है माने सतत परमात्मा का अंश। बस यही तो, परमात्मा और माया दोनों मिलके तो सृष्टि की रचना हो जाती। ना अवकाशा सती, ना अवकाशा सती, सत्य में अवकाश नहीं है। सत्य में खाली जगह नहीं है। ये मत कहना यहाँ सत अलग है वहाँ सत अलग है। सत्य में अवकाश नहीं, ना अवकाशा सती। हाँ, और आकाश में दोनों चीज़ है। आकाश में अवकाश भी है और है पना भी है पना भी है, ये दोनों चीज़ें। और सत्य में अवकाश नहीं। वो इसको हमारे महाराज श्री कहते थे, अखंडानंद महाराज, ब्रह्म ठसा ठस भरा है। और आकाश के अंदर एक ग्रह है, एक सूर्य है, एक चांद है, एक मंगल है, एक बुध है, दूसरा सौर मंडल है, तीसरा सौर मंडल है, न जाने कितने कितने सूर्य हैं। एक ही सूर्य नहीं है। अब आजकल जो है, जो अंतरिक्ष विज्ञानी है वो भी कहते हैं एक ही सूर्य नहीं है। हाँ, ग्रह एक ही चंद्रमा भी नहीं होते, बृहस्पति के कई चंद्रमा। ऐसे अनंत जगह तो दे रहा है ना आकाश। तो जो सबको अवकाश देवे, सबको जगह देवे, उसका नाम हो गया आकाश। समझ में आना चाहिए। तो आकाश में दो चीज हो गई, अवकाश दे रहा है और साथ ही साथ आकाश है। और वो परमात्मा में केवल एक चीज है, क्योंकि वो ठोस है, ठसा ठस है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। नेह नानास्त किंचन, तो वो है, वहाँ अवकाश नहीं है। अच्छा, और नहीं समझो तो चलो फिर अलग समझो। अब इसको सत्य से और आकाश को भेद करके समझो। यद्वा प्रतिध्वन व्योम्नो गुणो नासो सतीक्ष्यते व्योम्नि दौसदध्वनि तेन सदेकं द्विगुणं वियत। हाँ, याद वा प्रतिध्वनि, याद है पहले आकाश का एक गुण बताया था ना। हाँ, आकाश का गुण प्रतिध्वनि बताया था पंचदशी में। शब्द तो बताया, वहाँ पर जब हम कोई आवाज़ बोलते हैं सामने दीवार से टकरा के वापस आती है तो उसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। तो आकाश का एक गुण है प्रतिध्वनि।
हाँ, प्रतिध्वनि यद वा प्रतिध्वनि व्योमनि ना असौ सत ईक्षते, ना असौ सत, सत में ये शब्द नहीं है। तो चलो फर्क हो गया ना, सत से आकाश को अलग समझो, सत से अलग आकाश है, आकाश विकार है, सत उसका अधिष्ठान है। क्यों? क्योंकि आकाश में एक गुण है शब्द के प्रवाह का, और सत में कोई शब्द वगैरह नहीं, वो मौन है, वो वहाँ कोई प्रतिध्वनि नहीं है। अच्छा, व्योमनो व्योमनी, हाँ व्योमनी आकाश में दो, व्योमनी दो, आकाश में दो है, व्योमनी सप्तमी, सत ध्वनि। देखो यहाँ पर सब व्योमनी दो सत ध्वनि, सत माने आकाश में दो चीज और हो। देखो यहाँ पर क्या फर्क कर रहे हैं, पहले वाले श्लोक में अवकाश को लेकर के लिया था, खाली जगह को, और इसमें उसके गुण को आधार बना के अलग कर रहे हैं। सत से अलग है आकाश, क्यों? या तो अवकाश की जगह से देख लो और या तो इसके गुण की दृष्टि से देख लो। तो व्योमनी दो सदध्वनि, हाँ, आकाश में दो चीज है, दो चीज हो गया, है पना और साथ ही साथ शब्द, इसलिए आकाश दो गुण वाला हो गया। आकाश में दो गुण हो गए, है और है और शब्द, शब्द का प्रवाह, प्रतिध्वनि, ये दो गुण हो गए आकाश में। अब इसको बनाया किसने आकाश को? तो कहते हैं अविद्या ने बनाया। अब कैसे समस्या कब, जब आकाश पैदा हो गया तो आकाश के बारे में भिन्न भिन्न मतभेद पैदा हो गए। 10 महापुरुषों ने आकाश को देखा और अपनी अपनी समझ से आकाश को अपनी अपनी बात से कहा। कैसे कैसे कहते हैं देखो, अब ये ना समझी बात है, इसको कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग उतने विचार। या शक्ति कल्पयेद व्योम, या शक्ति कल्पयेद व्योम, सा सद्व्योम्नोरभिन्नताम्, सा सद्व्योम्नोरभिन्नताम्, आपाद्य धर्म धर्मित्वम्, आपाद्य धर्म धर्मित्वम्, व्यत्यनेन अवकल्पयेत्, व्यत्ययेन अवकल्पयेत्। यह शक्ति, या शक्ति जो माया शक्ति ने, कल्पयेत व्योमा, जो माया शक्ति ने आकाश की कल्पना किया, आकाश को बनाया, उसी माया शक्ति ने एक दूसरा काम कर दिया। आकाश को बना करके एक दूसरा काम कर दिया। क्या काम किया? सद व्योमनी अभिन्नताम, सत में और आकाश में एकता को दिखा दिया। अभिन्नताम, अभिन्नताम माने उस अज्ञान ने, माया ने एक ऐसा जो है संसार रचा कि आकाश को बनाया और आकाश को बना करके उसमें एकत्व का बोध कराने लगा। तो आप कहने क्या लगे? आकाश है, आकाश है, ये सही शब्द नहीं है। ये कहने का मतलब है ये गलत है। आकाश है जब कहते हो तो है सत्य का, नित्य का, त्रिकाले प्रतिष्ठित का। और आकाश कहाँ चला गया स्वप्न में? जब मैं सपना देखा तो ये आकाश कहाँ गया? कहाँ गया आकाश? गायब हो गया। तो आकाश कहाँ है सपने में? ये आकाश तो नहीं। सुषुप्ति में आकाश कहाँ है? तो लेकिन अब इसको हम कहते हैं धर्म सहित धार्मिक अध्यास। आपाद्य धर्म धर्मित्वम, एक अध्यास हो गया नासमझी के कारण। इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है विद्या। कोशिश करना अब इसको समझने के लिए, इसको बहुत आगे तक समझना पड़ेगा। यहाँ पर आकाश के साथ आकाश का गुण हमने लाद दिया सत पर और सत का गुण लाद दिया हमने आकाश पर। तो सत माने क्या है? हमने कहा क्या? आकाश है ना, आकाश है, हमने लाद दिया इस पर। और जो सत है अपना स्वरूप नित्य, हाँ,
अपना स्वरूप है नित्य, एक जैसा, समरस। उसको हमने कैसे समझ लिया कि हाँ आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो आप क्या कह रहे हो कि हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, क्या वास्तव में हम जाते हैं? हाँ, शरीर जाता है, शरीर जाता है, अहम नहीं जाता। अहम ज्यों का त्यों है, लेकिन हम इस अवकाश के इसका जो गुण है उस पर लाद दिया, उसका इस पर लाद दिया। तो हमने कहा आकाश है और मैं जाता हूँ कहाँ? आकाश के अंदर चलता हूँ। अब इसको कहते हैं, देखो कोशिश करना, धर्म सहित धर्मी का अध्यास कि दो चीज़ है, दो चीज़ है। एक तो है मेरा अपना आत्मा, आत्मा हमारी नित्य है, नित्य है, सत है, चित है, आनंद है, सुख स्वरूप है। दूसरा हमारा शरीर है, ये 5 महाभूतों से जो पैदा हुआ शरीर हुआ। तो शरीर हमारा माया से बना, कल्पित है, काम करने के लिए मिला है। हम कहते क्या हैं, कहते क्या हैं? ये आँख मेरी है, डॉक्टर साहब देखो मेरी आँख में तकलीफ़ है, आँख मेरी है। सिद्धांत क्या कहता है? जिसको आप मेरा कहते हो वो मुझसे अलग होना चाहिए, है ना? घट दृष्टा घटात भिन्ना। हमने कहा आँख मेरी, तो आँख से हमको अलग होना चाहिए, सीधी सी बात है। हाँ, आँख अलग है, मैं अलग हूँ, मैं नित्य हूँ। आँख का धर्म है देखना, कम ज़्यादा ज्योति का होना। लेकिन किसी दिन आँख खराब हो जाए तो अब हमने आँख का गुण लाद दिया अपने अहम पर, और मैं कहता हूँ मैं काना हूँ, मैं अंधा हूँ। ये नहीं कहोगे कि आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या कह रहा हो? मैं अंधा हूँ। इसको हम कहते हैं धर्म सहित धार्मिक अध्यास। कम से कम मैं बीमार हूँ ये तो कहते हो कि नहीं? आजकल मैं बीमार हूँ। कौन बीमार है? कौन बीमार है? शरीर की मैं। तो क्यों कह रहे हो मैं बीमार हूँ? क्यों कह रहे हो मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो हाँ। अच्छा, फिर आपने कहा मैं दुखी हूँ। वाह वाह, 25 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, और आप कह रहे हो कि मैं क्या हूँ? दुखी हूँ। हाँ, मेरा मन दुखी। अब ऐसा बोलना फिर देखना। अब मान तो पूछते गुरुदेव कभी कभी आपसे, आपका शरीर कैसा है? हाँ, ये पंजाब की तरफ बहुत ऐसा पूछते हैं। पंजाब की तरफ संत से अगर कोई सत्संगी हैं भगत लोग, तो उनका अपना निष्ठा है, ठीक है, भाव है। वो कहते महाराज आपका शरीर कैसा है? ये नहीं कहते महाराज आप कैसे हो। हाँ, ये कहना थोड़ा सा, महाराज आप कैसे हो, तो कहेंगे मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, हाँ मैं तो आनंद में हूँ, मुझ में क्या कमी है? तो पूछते महाराज आपका शरीर कैसा है? तो हम कह देते हैं बुखार आया था, अभी तो दर्द हो रहा है। लेकिन हमने कहा क्या मैं बीमार? तो जोड़ा किसको आपने? शरीर के धर्म को आपने अहम पर जोड़ दिया, ठीक है ना? और फिर अहम जो नित्य है, आत्मा जो नित्य है, उस आत्मा के गुण को अपने शरीर पर जोड़ दिया। मैं मरूं ना कभी, मैं बदलूं ना कभी। अरे महाराज मैं तो जैसे का तैसे हूँ, आपको क्या पता 10 साल पहले भी तो मैं ऐसे था। कितना झूठ बोल रहे हो, 10 साल पहले ऐसे थे। हाँ, तो शरीर के धर्म को अपनी आत्मा पर जोड़ा और आत्मा के धर्म को हमने शरीर पर जोड़ा। इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। वही कह रहे हैं आपाद्य धर्म धर्मित्वम व्यायति एन अवकल्पयत। इसी के द्वारा हमने समस्या पैदा कर ली। सबसे पहली समस्या कहाँ हुई? आकाश पर। हाँ, ये सावधानी से समझना, बहुत सावधानी से। नित्य कौन है? आकाश मत कहो ना। जो पैदा होगा वो आकाश से जो पैदा होगा वो एक ना एक दिन नष्ट होगा। तो आकाश की पैदा हुई, अभी पढ़ा ना, आकाश पैदा हुआ तो वो मरेगा। तो नित्य कहाँ हुआ?
सीधा सा सिद्धांत है। चूंकि आकाश पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? सत और माया से मिलके। तो यही अविद्या, यही माया है क्या कि आकाश जो है पैदा हुआ और एक दिन नष्ट होगा, और सत के गुण को हमने लाद दिया आकाश पर कि आकाश हमेशा रहेगा। ये है अध्यास, है ना? ये है अन्योन धर्म धर्मित्व का अध्यास। और साथ ही साथ जो आकाश का गुण है क्या? शब्द। आकाश के गुण शब्द को आपने लादा किस पर? सत पर, कि मैंने सुना, मैं सुनूंगा, मैं चलूंगा। ये कल्पना हुई और इसके बाद आप संसार में फंस गए बिल्कुल पूरी तरह से। अब सीधा सा यहाँ पर एक तरीके से खंडन है आगे 2-3 श्लोकों में। ये न्याय दर्शन का जो अणुपरमाणुवादी हैं उनके मत का खंडन है सीधा से। वो आकाश को नित्य मानते हैं, वो आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते, आकाश को नित्य मानते हैं। 4 महाभूत की उत्पत्ति है, 4 महाभूत से सृष्टि बनती। कारण क्या कि उनके मत में प्रमाण प्रत्यक्ष है, और वो कहते हैं आकाश प्रत्यक्ष नहीं है। तो आकाश प्रत्यक्ष नहीं है तो आकाश की सत्ता को हमेशा मानते हैं। तो ये मूल विषय है आगे के प्रसंग का। सतो व्योमत्वमापन्नम सतो व्योमत्वमापन्नम व्योम्ना सत्तां तु लौकिकाः व्योम्ना सत्तां तु लौकिकाः तार्किकाश्चावगच्छन्ति तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायया उचितं हि तत् मायया उचितं हि तत् सतो व्योमत्वम आपन्नम व्योमना। सतो सत से, ये जो आकाश का आकाशत्व है, आकाश का आकाशत्व माने खाली जगह, स्थान देना। ये जो आकाश हमको स्थान दे रहा है, ये कहाँ से पैदा हुआ? सत से, आत्मा से, परमात्मा से, सत से, माया के द्वारा। हाँ, लेकिन लौकिका, लौकिक माने ना समझ लोग। लौकिक हम उनको कहते हैं जिनको बहुत छोटी छोटी बात ही समझ में आती है, ज़्यादा वेदांत की गहन चिंतन करने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। वैसे उपनिषद और ये सारे शास्त्र को समझने की सामर्थ्य सब में नहीं होती, उनको लौकिक कहते हैं। लौकिक माने जो केवल दुनियादारी की भाषा ही समझ सकते हैं। मान लो सत्संग में भी आ गए वो लौकिक लोग, तब तो कहा जाता है महाराज कथा सुनाओ हमको। फिर चलो शंकर जी की कथा सुनाया, राम कथा सुनाया, भागवत कथा सुनाया। क्यों? क्योंकि इस बात को समझने की सामर्थ्य उनमें नहीं है, तो हमको दृष्टांत सुनाना पड़ता है, चुटकुला सुनाना पड़ता है। तो जिनको वही बात समझ में आती है उनको कहते हैं लौकिक, दुनियादारी की बात। मान लो किसी महात्मा के पास जाओ और उस महात्मा से कहो महाराज जो आप सुनाते हो हमको समझ में नहीं आता, तो आप हमारे स्तर से सुनाओ ना। श्रुति भगवती ने तो किया, अपने स्तर को उतारा। तो आदमी कहता क्या, ज़्यादातर श्रोता लोग कहते हमारे स्तर पे आके बताओ ना। थोड़ा यहाँ पर एक समस्या हो रही है। आप गुरु जी को अपने स्तर पे उतारना चाह रहे हो या कि अपने स्तर को गुरु जी के स्तर तक ले जाना चाह रहे हो? हाँ, पहुँच नहीं पा रहे, बुढ़ापा आ गया कब? अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? बताओ भाई, अगर आप हमेशा अपने ही स्तर तक उतारते रहे महाराज को, श्रुति भगवती को, वेद को, तो आपका विकास कब होगा? आप आगे कब बढ़ोगे? समाज ये नहीं कहता हमारा स्तर नीचे है, हम अपने स्तर को उठाएंगे समझने के लिए, आपकी बात को समझने के लिए उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी गहन बात है, उतनी गहन। तो हमको अपने स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। हमारे समाज में क्या किया, हमारे भगवान वेदव्यास जी ने करुणा क्या किया, आप ब्रह्मसूत्र की बात नहीं समझ सकते तो चलो गीता जी की समझो। महाभारत लिख दिया, गीता जी लिख दिया। गीता की बात नहीं समझते हो तो चलो भागवत पुराण की बात समझो।
भगवान वेद यही हितैषणी, वेद शास्त्र संत यही उनका हित करना है कि अपने आप को नीचे उतार के समझाते हैं। तो थोड़ा कभी कभी ये कहो कि हम अपनी बुद्धि को ऊपर उठाएं, कोशिश करो समझने के लिए, कोशिश करो समझने के लिए। लौकिक मत बनो, केवल दुनियादारी की चर्चा की बात ही मत अच्छी लगे। हाँ, थोड़ा अपने आप को वैदिक बनाओ, लौकिका नहीं बल्कि वैदिका। जब चर्चा करो तो शास्त्रिक की करो, सत्संग की करो, ज्ञान की करो ना। दिन भर वही क्या बनाया, क्या खाया, क्या पहना, कहाँ जाओगे, कहाँ घूमोगे, दिन भर वही लौकिक चर्चा। कब तक? 40 साल तो हो गया, 50 साल तो हो गया दुनिया की चर्चा करते करते। हाँ, अब तो इससे इति करो, आगे बढ़ो। लौकिका, हमको वैदिका बनना है, हमको शास्त्र सम्मत करना है। तो ये जो लौकिक लोग हैं ना, दुनियादारी की बात जिनको समझ में आती है, और दूसरे जो तार्किका, देखो 2 शब्द प्रयोग किया, लौकिका और तार्किका, दोनों को समझो। लौकिका माने चारवाक, तार्किका माने न्याय दर्शन, परमाणुवादी। ये दोनों लोग इतना साफ साफ है कि सत्य से सतो व्योमत्वापन्न, सत से पैदा हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग इसको नहीं समझ पाते। तो कहते क्या हैं? कहते क्या हैं? आकाश है। हाँ, ये सब कहते क्या है? व्योमनः आपन्नम। ऊपर वाला यहाँ ले, लौकिका तैरिका क्या कहते हैं? व्योमनः आपन्नम। अरे आकाश है, आकाश है जी, कहाँ कह रहे हो? आकाश है। हम क्या कह रहे हैं? आकाश पैदा हुआ है। दोनों में फर्क समझना। वो कह रहे हैं आकाश है, हम कह रहे हैं आकाश की उत्पत्ति हुई है। तो वो आकाश की सत्ता को समानांतर मान रहे हैं और हम आकाश को कार्य मान रहे हैं। थोड़ा कोशिश करना समझने की बात। हाँ, अच्छा, उनकी बुद्धि क्यों ये बात नहीं समझ पाती? माया ही उचितम, क्योंकि उनकी बुद्धि माया से ग्रसित है, इसलिए सही ही है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा। जो माया में भ्रमित होगा उल्टा ही दिखाई पड़ेगा, उसको सही बात समझ में नहीं पड़े। सीधा सा आकाश पैदा हुआ, आकाश का व्यतिरेक है स्वप्न आदि में, आकाश की उत्पत्ति है। देखो, आकाश की उत्पत्ति है नंबर 1। आकाश में 2 गुण है पन्ना और शब्द, है ना? ठीक है। फिर आकाश का व्यतिरेक है, इसलिए आकाश मिथ्या है, इसलिए आकाश सिद्ध है। लेकिन वो लोग आकाश को मिथ्या नहीं समझते, ये गलती हो गई। हाँ, सही बात है, उल्टी समझ का नाम ही तो माया है। हाँ, जो ना होवे और दिखाई पड़े। देखो, माया की परिभाषा है बहुत बढ़िया। ये अगला श्लोक माया की परिभाषा है, याद रखने लायक, जिसको आप लोग कहते हो अघटित घटना पटीयसी सा माया। हाँ, यद् यथा वर्तते तस्य तथा त्वं भाति मानतः अन्यथा त्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सर्वलौकिकः एवं श्रुतिविचारात् प्राग्यथा यद्वस्तु भासते विचारेण विपर्येति ततस्तत चिन्त्यतां वियत्। यत् माने जो चीज, यथा वर्तते, जो चीज यथा जैसी है, यत यथा जो चीज जैसी है वैसी अगर दिखाई पड़े, वर्तते तस्य, जैसी है वैसी ही अगर दिखाई पड़े, तो इसका नाम है ज्ञान। इसको हम कहेंगे विवेक। इसको हम जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाई। यत यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति, जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई पड़े, इसको हम कहते हैं मानतः। यही वास्तव में ज्ञान है, जो जैसे है वैसे दिखाई पड़े।
अन्यथात्वम भ्रमेणिति, जो वस्तु जैसी है वैसी ना दिखाई पड़े, उल्टी दिखाई पड़े, कुछ और दिखाई पड़े, इसकी नाम है, इसी का नाम है माया, इसी का नाम है अविद्या। ये कैसे दिखाई पड़ रहा है, किस कारण से? भ्रमेण इति, भ्रम के कारण नाश। अन्यथात्वम, विपरीत भ्रमण करना, विपरीत दिखाई पड़ना, क्यों? माया के कारण है। यही सारे जगत में सब समझदारों के बीच, न्यायो यह माने विद्वानों के बीच में ये बात प्रसिद्ध है। अब अपने आप इसको ओ ले आओ ना सोने के हिरण के ऊपर, इसको ढाल लो। अगर जैसा है और क्या है, वो राक्षस है, वैसे दिखाई पड़ता तो कोई समस्या नहीं थी। दिखाई क्या पड़ा? वो सोने का हिरण है ना, यही तो दिखाई पड़ा। फिर जो इतना 14 साल तक सेवक है, पीछे पीछे सेवा करते हुए, बचपन का सेवक, जैसा है वैसा ना दिखाई पड़ा। और दिखाई क्या पड़ा कि तुम्हारे मन में कामना होगी, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मरम बचन सीता जब बोला, उल्टा दिखाई पड़ा ना सीता जी को, तब समस्या पैदा हो गई। जैसा है, कौन है? एक राक्षस है कालनेमी का, वैसे ही दिखाई पड़ता तो शायद गड़बड़ी ना होती। दिखाई क्या पड़ा? वो हनुमान जी को, हाँ, क्यों कथा सुना रहा है, बड़ा बढ़िया जो है, समस्या पैदा। तो जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई पड़े, इसका नाम है ज्ञान। और जैसी है उससे उल्टा दिखाई पड़े, इसका नाम है माया। कितना आसान सी बात है ना? हाँ, जो जैसा है दिखता तो है नहीं, वैसे दिखाई पड़ जाए बस, और क्या। जो जैसा है, अरे भाई कोई शरीर, जो शरीर है, शरीर माने जो एक दिन सीरियते, एक दिन मर जाएगा, सड़ेगा, गलेगा, तो उसको नित्य क्यों समझ रहे हो आप? हमेशा रहने वाला क्यों समझ रहे हो? वैसे समझो, व्यवहार करो, उसमें क्या। शरीर है, एक दिन जाएगा। हम सोच लेते हैं मैं नहीं, दुनिया जाएगी, हम तो रहेंगे ना, हम तो रहेंगे, दुनिया तो मर जाएगी, हम तो रहेंगे। अरे वहीं गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा, संसार सबका सब परिवर्तन है कि हाँ, तो आप एक कमरा बनाओ तो उसी दिन समझ लो कि टूटेगा। आप उसको सही क्यों मान रहे हो? कुछ नहीं तो आप ही तोड़ दोगे 15-20 साल के बाद में, क्योंकि अब वो डिजाइन अच्छी ही। तो पहले दिन, जिस दिन बनवाओ उसी दिन समझ लो, उसी दिन समझ लो कि आज हम बड़े कल्पनाओं से बना रहे हैं, लेकिन पक्का है कि एक ना एक दिन ये बदलेगा। तो कभी दुख नहीं होगा जब बदलेगा। और उससे मोह बना लो तो, मोह बना लो तो दुख होगा। वो मोह आदमी जब बना लेता है ना, तो टूटी टूटी चीज़ को संभाल संभाल के रखता है। कबाड़ घर बनाओ तो घर में एक स्टोर होता है सबके, टूटा हुआ सामान, टूटा हुआ ये इकट्ठा कर रहे हो आप, खाए के लिए। किस बात से? आप लोग मत इकट्ठा करना, खास करके आप लोगों की आदत होती है इकट्ठा करने की। कभी काम आएगी, और जब काम होता तो मिलती नहीं। खाए के लिए इकट्ठा करना, मोह मत बनाओ ना, जब जरूरत पड़ेगी तो नहीं आवेगी ना। मत रखो कबाड़ इकट्ठा, मत रखो, मोह मत बनाओ। पक्का समझ लो सृष्टि चला चली का है, परिवर्तनशील है, बदल गया, बदल जाएगा, उसी दिन समझ लो। मोह आयथावत, ये मत समझो हमेशा रहने वाला नहीं है। ना शरीर, ना संसार, ना आपका विजय, ना पराजय, ना सम्मान, ना अपमान। एक दिन जिनका अभिषेक हो रहा है सिंहासन पर बिठा करके, वही दूसरे दिन भिक्षा मांग रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर। यही तो है ना, हमारा 10-10 साल, 12-12 साल भिक्षा मांग करके खाना पड़ा। एक दिन तो उनका राजसू यज्ञ हुआ था, चक्रवर्ती सम्राट राजसू यज्ञ इंद्रप्रस्थ में। हाँ, राजा नल जैसे, तो हाँ, लिखा कि एक दिन जिसके नाम से देवता कांपा करते थे, उसकी सभा में देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वही रणभूमि में बिल्कुल निराश्रित अकेला पड़ा हुआ है रावण। ऐसा वर्णन है। तो इसलिए जो है, इससे ज़्यादा इसको जैसा है वैसा समझो, ये भी नहीं रहेगा। हमेशा इस लाइन को पक्का रख लो, ये भी नहीं रहेगा। आप बलवान हो, दिल में तुरंत ले आओ, ये भी हमेशा नहीं रहेगा। धनवान हो,
ये भी हमेशा नहीं रहे। हाँ, परिवार वाले हो, ये भी हमेशा नहीं रहे, कोई हमेशा नहीं रहे। बहुत प्रतिष्ठा है, याद रखो, ये भी हमेशा नहीं रहेगा। तो कुछ हमेशा रहने वाला नहीं, यही। और अगर आपने ये समझा ये हमेशा रहेगा, इसका नाम है आप माया में फंस गए, आप विद्या में फंस गए, आप माया में फंस गए। मत फंसो, बच जाओ, इससे बच जाओ तो बहुत बढ़िया, इस चीज़ से बच जाओ। हाँ, कहा था अन्यथा त्वं भ्रमेण इति, जो जैसा है वैसा दिखाई पड़े इसी का नाम है ज्ञान, और जैसा है उससे विपरीत दिखाई पड़े इसका नाम है माया। ठीक है ना? कितना आसान है, जैसा है उससे विपरीत। एक लाइन और कह के आगे बढ़ता हूँ। संसार दुख स्वरूप है कि सुख स्वरूप? हाँ भाई, भगवान ने गीता में कहा दुखालय, है ना? महात्मा बुद्ध ने कहा जीवन ही दुख है। गुरु नानक देव का नानक दुखिया सब संसार। तो संसार तो दुखमय है, हमको दिखाई क्या पड़ता है? बस इसी का नाम है माया। हाँ, जहाँ सुख नहीं है वहाँ पर हमको सुख दिखाई पड़ रहा है, असल में वहाँ सुख है नहीं। संसार में जाओ, हमको लगता है ये वस्तु मिल जाएगी, व्यक्ति मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। महाराज सुख नहीं, बस एक जो है सुखाभास, सुखाभास, बिल्कुल सटीक शब्द कहो तो सुखाभास है, वास्तव में वहाँ सुख नहीं, सुखाभास है। क्या वो नहीं समझ आ रहा है? दुखों, एक दुख ये मैं कह रहा हूँ, सब दुख है बस। अब लोग ना समझो तो मैं क्या करूँ। एवं श्रुति विचारा, ऐसे वेद से विचार करो, चिंतन करो, ये विचार करो। क्या विचार करो? प्राग यथा यद वस्तु भासते, प्राग यथा, पहले वस्तु जैसे पहले थी। जब हम विचार करते हैं, विचारेण विपर्येति, जब विचार करते हैं तो बिल्कुल नया दिखाई पड़ता है। इस जगत में जो चीज़ हम पहले समझते थे अज्ञान के कारण, जैसे हमको समझ में आता था, जब विचार करते हैं तो बिल्कुल वो नई चीज़ दिखाई पड़ती है। विचारेण विपर्येति तत् चिंतयताम, इसी चिंतन को आप आकाश पे ले आओ। आकाश जो कहते हो, आकाश है, आकाश की सत्ता है। अरे खराब बात है, ये ठीक नहीं है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि आकाश की उत्पत्ति हुई है, तो आकाश नित्य नहीं। ये विचार से समझ में आवेगा। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आती, और जब तक नहीं समझ में आती तब तक माया में फंसे हुए हो। यहाँ पर आकाश का हो गया पूरा। अब यहाँ से वायु में, यही सिद्धांत सब वायु, अग्नि, जल आदि में सब आ जाएगा। तो यहाँ से आगे का अब प्रसंग बदल जाता है। ये 5 महाभूत विवेक प्रकरण है, तो इसमें 5 महाभूत। तो आकाश की उत्पत्ति हुई है ना, कैसे हुई? सत और माया के, और माया, है ना, याद है? सत और माया। तो आकाश में 2 चीज़ आ गई। क्या चीज़? अवकाश, अवकाश और हैपना, है ना। अवकाश खाली जगह, और हम कहते हैं आकाश है पन्ना। उसमें जो आया किसका हुआ? सत का। और जो खाली पन्ना आया वो माया का। हाँ, या खाली पन्ने के अलावा दूसरा उसका शब्द एक गुण है, शब्द है माया का, और है पन्ना है उसका परमात्मा का। और बाकी जो है दूसरे मतों का खंडन है, और वो सब विचार का है। बस माया की परिभाषा ये हमेशा, जो जैसा है वैसा दिखे इसका नाम ज्ञान, और विपरीत समझ में आवे इसका नाम माया।